इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हैं ड्रग्स विच आर यूज्ड इन हार्ट फेलियर। तो ड्रग समझने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ एक्चुअली हार्ट फेलियर। So congestive heart failure or heart failure is a state where the heart cannot maintain an adequate cardiac output to meet the demands of the body. Almost all form of heart diseases can lead to heart failure. What does this mean? कि जो सारी बीमारियाँ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट अटैक होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मायोकार्डाइटिस होता है, या इस तरह की जो भी बीमारियाँ जो दिल को या दिल के किसी भी पार्ट को अफेक्ट करें, फॉर एग्जांपल जो वाल्वुलर डिजीज़ होती हैं जो हार्ट की वाल्व्स को अफेक्ट करती है, दे कैन ऑल्सो लीड टू हार्ट फेलियर। सो व्हाट इज़ एक्चुअली हार्ट फेलियर? इट इज़ अ कंडीशन इन विच द कार्डिक आउटपुट इज़ अनएबल टू मेंटेन द डिमांड्स ऑफ द बॉडी। हार्ट फेलियर इज़ अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव कंडीशन। व्हाट डज़ दैट मीन? ये क्रॉनिक कंडीशन होती है और प्रोग्रेसिव भी होती है। क्रॉनिक का मतलब है कि ये लंबे अरसे की कंडीशन होती है, ये कोई डेज या विद इन अ वीक जो है ठीक नहीं होती। इट इज़ अ क्रॉनिक कंडीशन। क्रॉनिक कंडीशन मेडिकल में फॉर एग्जांपल जैसे डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर होता है, इसी तरह हार्ट फेलियर इज़ वन ऑफ द क्रॉनिक कंडीशन। प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता और ख़राब होती रहती है। प्रोग्रेस जब करती है ये, तो ये और ज़्यादा बुरे तरीके से बुरी होती रहती है। एंड इफेक्ट्स द पंपिंग पावर ऑफ योर हार्ट मसल्स। तो जो कार्डिक मसल्स हैं कार्डिक फेलियर की वजह से वो अफेक्टेड होते हैं। हार्ट के जैसे कि 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स। जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो पंप करते हैं ब्लड टू ऑल द ऑर्गन एंड द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, और एट्रिया का क्या काम होता है कि उसने ब्लड को रिसीव करना होता है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो व्हाट हैपन इन द हार्ट फेलियर कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स दे fail to pump the blood in sufficient volume to the body. Eventually the blood and other fluids can back up inside the lungs, the abdomen, liver and the lower body. सो इन हार्ट फेलियर होता ही है कि वेंट्रिकल्स जो हैं वो ब्लड को पंप नहीं कर पाते हैं। अगर पंप कर रहे होते हैं तो वो सफिशेंट वॉल्यूम जो है बॉडी में नहीं जा रहा होता ब्लड का, जिसकी वजह से ब्लड और बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो बाकी ऑर्गन्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल लंग्स के अंदर, एब्डोमेन के अंदर, लिवर के अंदर और कोई भी बॉडी का जो पार्ट होता है वहाँ पे ये फ्लूइड और ब्लड एक्यूमुलेट हो सकता है हार्ट फेलियर की वजह से। हार्ट फेलियर की जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट तरीके से की जाती है। वन ऑफ द वे इन विच वी क्लासीफाई द हार्ट फेलियर इज़ इन न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन, जिसमें हार्ट फेलियर को 4 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। द क्लास 1 इज़ व्हेन देयर इज़ नो सिम्टम्स, और उसमें नो सिम्टम्स विद ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटीज़ का ये मतलब है कि जब नॉर्मल बंदा जो होता है उसको कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं विद द नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी। क्लास 2 में ये होता है कि वो रेस्ट पे तो कंफर्टेबल होता है लेकिन उसको जब फिजिकल एक्टिविटी में उसके सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं हार्ट फेलियर के वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। क्लास 3 क्या होती है जिसमें सिम्टम्स होते हैं विद लेस देन ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी, और इसमें भी कंफर्टेबल एट रेस्ट होता है। क्लास 2 और क्लास 3 में इतना डिफरेंस नहीं है, दोनों जो हैं वो रेस्ट पे कंफर्टेबल होते हैं, रेस्ट पे सिम्टम्स नहीं आते हैं। उसमें ये है कि सिम्टम्स ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी से आते हैं, और क्लास 3 में जो सिम्टम्स विद लेस देन ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी में आते हैं। क्लास 4 जो है इट कैन नॉट पेशेंट कैन नॉट कैरी ऑन एनी फिजिकल एक्टिविटी विदाउट सिम्टम्स। तो उसको कोई भी जो एक्टिविटी वो करेगा या वो रेस्ट पे होगा या वो कोई काम कर रहा होगा तो उसको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आएंगे, एंड द सिम्टम्स इज गोइंग टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी। इस स्लाइड में जो वेरियस हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होते हैं वो दिखाए गए हैं, ठीक है, लेफ़्ट हार्ट फेलियर के और राइट हार्ट फेलियर के। अगर लेफ़्ट हार्ट फेलियर होता है इसका मतलब है लेफ़्ट वेंट्रिकल पंप नहीं कर रहा, तो ज़्यादातर जो सिम्टम्स आते हैं वो लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होने की वजह से आते हैं। फॉर एग्जांपल प्लूरल एफ्यूजन हो जाती है, पल्मोनरी एडीमा हो जाता है। इसके अलावा हार्ट का साइज़ बड़ा हो सकता है जिसको हम कहते हैं कार्डियोमेगैली कह सकते हैं, ठीक है, और पिटिंग एडीमा होता है। पिटिंग एडीमा का मतलब होता है कि जो हमारे पास एंकल्स में हो सकता है या हमारे लोअर लिम्ब में एडीमा होता है जो सूज जाती हैं जब टांगे या पाँव, ठीक है। और दूसरी बात ये जो राइट हार्ट फेलियर होता है उसमें एक्चुअली क्या होगा, राइट साइड पे लिवर होता है, तो लिवर में जो लिवर का साइज़ बड़ा हो सकता है उसको हम कहते हैं हेपेटोमेगाली, और एब्डोमेन में उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं असाइटिस, ठीक है, और पिटिंग एडीमा इसमें भी होगा। तो ये दोनों चीज़ें लेफ्ट और राइट हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होते हैं जो थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी मैनेजमेंट को या इसको ट्रीट कैसे करते हैं हार्ट फेलियर को। हार्ट फेलियर के को मैनेज करने के या कोई भी बीमारी होती है तो उसको 2-3 तरीक़ों से मैनेज किया जाता है। फर्स्ट तो ये है कि जो उसका कॉज होता है उसको करेक्ट किया जाता है, देन उसके बाद उसको कंट्रोल करते हैं डाइट से या एक्टिविटी से, और तीसरा होता है कि मेडिकेशन दी जाती हैं। अब हार्ट फेलियर में डाइट जो होती है वो क्या रिकमेंडेड होती है
उसमें डाइट का कहते हैं कि सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। इसके अलावा जो टेम्परेचर है, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, या ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, और हैवी फिजिकल एक्सर्शन जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। फिजिकल एक्सर्शन का मतलब है कोई ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर लग रहा हो, वो उन पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं। तीसरी चीज़ ये है, जो ड्रग्स जो होती हैं जो हार्ट फेलियर को और मज़ीद ख़राब कर सकती हैं। कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो और बीमारियों की और दवाइयाँ खा रहे होते हैं, जिस तरह से एनएसिड्स होती हैं जिनको पेन किलर्स कहते हैं, जिस तरह से आइबोप्रोफिन वगैरह होती हैं। तो ये ऐसी ड्रग्स हैं जो हार्ट फेलियर को और ख़राब करती हैं। तो इन पेशेंट्स को ये दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा जो हार्ट फेलियर को ट्रीट करने की जो ड्रग्स हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो आइनोट्रोपिक ड्रग्स हैं, डायूरेटिक्स हैं, वेज़ोडाइलेटर्स हैं और बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। अब जो आइनोट्रोपिक ड्रग्स हैं उसमें डिजॉक्सिन है, डुबोटामीन है और डोपामीन है। ये 3 नाम जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। डिजॉक्सिन एक पुरानी ड्रग है, वो अब इस्तेमाल नहीं की जाती। डुबोटामीन और डोपामीन जो हैं वो अब इस्तेमाल होते हैं। दैन सेकंड क्लास ऑफ ड्रग्स जो होती हैं वो होती हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्यूरसेमाइड्स हैं, वो इसमें थायजाइड्स हैं, स्पैनोलेक्टोन्स हैं, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट जो होते हैं। तो दीज आर टाइप ऑफ द डायूरेटिक्स। फिर वेज़ोडाइलेटर्स होते हैं जिसमें एस इनहिबिटर्स आते हैं। एस इनहिबिटर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो ये ड्रग्स ले रहे होते हैं। इसके अलावा जो ARBs होते हैं, एस रिसेप्टर ब्लॉकर जिनको हम कहते हैं, ठीक है। एस इनहिबिटर्स के जो नेम्स होते हैं वो प्रिल के उसमें एंड होते हैं, फॉर एग्जांपल लिसिनोप्रिल। एंड ARBs जो होते हैं, जो रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं, वो सार्टन के नाम से एंड होते हैं। एंड देन वी हैव बीटा ब्लॉकर्स। जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो उनके नाम जो होते हैं वो LOL से एंड होते हैं, फॉर एग्जांपल बिसोप्रोलोल, मेटोप्रोलोल, ये सारे बीटा ब्लॉकर्स हैं। देन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच ऑफ दीज ड्रग्स इन मोर डिटेल। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स जो होती हैं, डिजिटैलिस जिसे हम कहते हैं, उसमें डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन आ जाती हैं। डिजॉक्सिन क्या करती है, किस तरह से कार्डिक फेलियर वाले पेशेंट को हेल्प करती है, वो एक्चुअली में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को और कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करती है, ठीक है, विदाउट इंक्रीजिंग द हार्ट रेट। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट रिमेंबर दैट इट इज़ अ कार्डियोटॉनिक ड्रग। कार्डियोटॉनिक ड्रग वो होती हैं जो हमारे पास फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट को इंक्रीज करती है। इसकी जो केमिस्ट्री है ये ग्लाइकोसाइड्स होती हैं। इसके अंदर एक ग्लाइकोन रिंग होता है, इट इज अटैच्ड विद वन और मोर शुगर्स, और इसका सोर्स होती है डिजिटालिस लिनेटा। जस्ट रिमेंबर कि डिजॉक्सिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती है विदाउट इंक्रीजिंग द हार्ट रेट। डायोक्सिन का हार्ट के ऊपर इफेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। फेलिंग हार्ट इट इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा इसका जो इफेक्ट होता है वो AV कंडक्शन की स्लो कंडक्शन होती है, और जिससे रिजल्ट होता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया इज़ वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ द यूज़ ऑफ द डिजॉक्सिन। डाइजॉक्सिन का जो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसका ये काम होता है कि डाइजॉक्सिन जो है वो इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन को इंक्रीज़ करता है, और वो कैसे इंक्रीज़ करता है, बाय ब्लॉकिंग दी सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। ये इस फिगर में आप देख सकते हैं कि किस तरह डाइजॉक्सिन जो है वो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को ब्लॉक करती है और कैल्शियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करती है। डिजॉक्सिन का कोई ब्लड वेसल्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो ब्लड वेसल्स को इफ़ेक्ट नहीं कर रही हैं तो ब्लड प्रेशर जो है वो ऑल्टर नहीं होता डिजॉक्सिन जो पेशेंट्स ले रहे होते हैं। वेसल्स जो हैं वो कोई कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होती, ना ही वो डायलेट होती हैं, सो इट कैन ईजिली बी गिवन इन हाइपरटेंसिव पेशेंट। डिजॉक्सिन का जो CNS पे इफ़ेक्ट होता है वो लिटिल इफ़ेक्ट है इन थेरेपेटिक डोज, और हाइयर डोज अगर देते हैं तो तब जो है वो CNS पे इफ़ेक्ट विजिबल होता है। और इससे जो सिम्टम्स पेशेंट को शो होते हैं, फॉर इंस्टेंस मेंटल कन्फ्यूजन हो सकती है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस होती हैं एंड डिसओरिएंटेशन होती है। डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन की जो फार्माकोकाइनेटिक्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जो डिजिटॉक्सिन है वो ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल है और वो स्लो लॉन्ग एक्टिंग होती है, वेयर डिजॉक्सिन जो है वो फास्ट और शॉर्ट एक्टिंग होती है एज़ कम्पेयर टू डिजिटॉक्सिन, रिलेटिवली मोर पोलर होती है। डिजॉक्सिन के जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं उसके टॉक्सिसिटी जो है वो काफ़ी हाई होती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसकी लो है। इसके कुछ एक्स्ट्रा कार्डिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कुछ कार्डिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर एक्स्ट्रा कार्डिक साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इनिशियली एज ऑल दी ड्रग्स इसमें नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया होता है, एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया होता है। और इसके जो CNS सिम्टम्स हैं जो हाई डोज में नज़र आते हैं वो हैं फटीग, मलेज, हेडेक, मेंटल कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, साइकोसिस एंड विजुअल डिस्टर्ब। स्किन रैशेज़ और गायनोकोमेस्टिया इसके रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं।
कार्डिक एडवर्स इफेक्ट्स में ब्रेडिकार्डिया है क्योंकि एवी कंडक्शन को स्लो डाउन करती है। एवी ब्लॉक हो सकता है, दैट इज कैन बी प्रेजेंट एज हार्ट ब्लॉक, और एनी टाइप ऑफ अरिथमियाज कैन प्रेजेंट इन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। अगर डिजॉक्सिन से टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसको ट्रीट कैसे करते हैं? कभी भी किसी भी ड्रग की अगर टॉक्सिसिटी हो तो जो फर्स्ट साइन होता है या फर्स्ट जो मैनेजमेंट का पॉइंट होता है वो ये होता है कि ड्रग को स्टॉप करना होता है। सो स्टॉप द डिजिटालिस ऑन अर्लियर साइन ऑफ टॉक्सिसिटी। और सेकंड, इसके जो एंटीडोट होता है दैट इज़ अ पोटेशियम क्लोराइड एडमिनिस्ट्रेशन इफ टॉक्सिसिटी इज ड्यू टू द क्रॉनिक यूज़ और यूज़ ऑफ डायरेटिक्स विच इज़ गाइडेड बाय सीरम पोटेशियम मेजरमेंट्स। अरिथमियाज अगर हो जाते हैं डिजिटालिस की वजह से तो उसको हम फिर अरिथमियाज का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। इस तरह वेंट्रिकुलर अरिथमियाज में हम देते हैं लिग्नोकेन आईवी, और सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमियाज में प्रोपेनोल देते हैं जो ओरल भी दे सकते हैं और आईवी भी देते हैं। और जिस तरह हार्ट ब्लॉक्स होते हैं सच एज एवी ब्लॉक जिसमें ब्रेडिकार्डिया हो जाता है तो उन कंडीशन में हम एट्रोपिन देते हैं आईएम। डिजॉक्सिन जो है वो हाइपोकैलेमिक पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, और एल्डरली पेशेंट्स में जिनको कोई हिपैटिक डिजीज़ हो या रीनल डिजीज़ हो उनमें हम डिजॉक्सिन नहीं देते। ये दोनों जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। और जो एवी ब्लॉक होता है पार्शियल एवी ब्लॉक उसमें भी नहीं देते। इस स्लाइड में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं कि कौन सी ड्रग्स जो हैं वो डिजिटालिस की टॉक्सिसिटी को इंक्रीज़ करती हैं, जैसे लूप डायूरेटिक्स हैं, थायराइड डायूरेटिक्स हैं, हाइपोकैलेमिया कॉज करती हैं। सेकंड स्लाइड में जो डिजिटालिस के इफेक्ट को कम करती हैं वो देखते हैं। जिस तरह से एंटासिड्स हैं, न्यूमाइसिन है, ये सारी जो हैं वो डिजॉक्सिन की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। इस तरह से डिजिटालिस का जो इफेक्ट है वो डिक्रीज़ होता है। अगर डिजिटालिस जो होता है इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट्स, जिन लोगों का डायलेटेड हार्ट होता है और लो इजेक्शन फ्रैक्शन होती है, या एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट्स होते हैं, या जो रेजिस्टेंट केसेस होते हैं जो किसी और ड्रग से ट्रीट नहीं किए जा रहे होते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि डिजिटालिस अब यूज़ नहीं होती है, वो ऑब्सोलीट हो चुकी है। इट इज़ नॉट कॉमनली यूज बिकॉज इट हैज़ लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्यों लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं। डिजिटालिस कार्डिक अरिथमियाज में भी यूज़ होता है, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर्स हैं, या जो एसवीटीज़ होते हैं उसमें भी हम डिजिटालिस को यूज़ करते हैं। सिर्फ याद रखना है कि अरिथमियाज आर आल्सो द यूज़ ऑफ डिजिटालिस। इस स्लाइड में बस ये बताया हुआ है कि एट्रियल फ्लटर एट्रियल फिब्रिलेशन जो होती है वो नॉर्मल हार्ट रिदम होती है, और उसमें हम ये यूज़ करते हैं डिजिटालिस 0.25 mg तक दे सकते हैं। डायूरेटिक्स आर द सेकंड क्लास ऑफ ड्रग्स। डायूरेटिक्स का जो मैकेनिज़्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे ईसीएफ वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता है, प्रीलोड डिक्रीज़ हो जाता है, और वेंट्रिकुलर एफिकेसी जो है वो इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा ये रिमूव एडिमा एंड कंजेशन। इसके अलावा जो आईवी फॉर्सेमाइड होता है वो एक और काम करता है कि वीनस को कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करता है, वीनस को डायलेट कराता है। स्पाइरोलेक्टोन इज़ अ सेकंड टाइप ऑफ डायूरेटिक एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट होता है जो मॉर्बिडिटी और मोटिलिटी इन पेशेंट्स विद हार्ट फेलियर को कम करता है। स्पाइरोलेक्टोन जो होता है एज एन एड ऑन थेरेपी इस्तेमाल होता है एस इनहिबिटर्स के साथ। इसका मतलब है कि जिन लोगों को एस इनहिबिटर्स मिल रहे होते हैं उनको हम डायूरेटिक स्पाइरोलेक्टोन देते हैं। स्पाइरोलेक्टोन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है रीनल पेशेंट्स में जिनको रीनल डिजीजेज होती हैं, जिन पेशेंट्स में हाइपरकैलेमिया होता है। एस इनहिबिटर्स जो होते हैं वो वेन डायलेशन भी कराते हैं और आर्टीरियल डायलेशन भी कराते हैं। वेन डायलेशन से क्या होता है कि वीनस रिटर्न जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से डायस्टोलिक प्रेशर एंड वॉल्यूम कम होता है, और वेंट्रिकुलर का साइज़ कम हो जाता है, जिसकी वजह से सिस्टली जो है वो इम्प्रूव होता है। आर्टियोलर डायलेशन से आफ्टर लोड कम हो जाता है, जिसकी वजह से वीकर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कैन पंप मोर ब्लड। एल्डोस्टेरोन रिलीज को भी ये कम करते हैं, रिकमेंडेड फॉर ऑल ग्रेड्स ऑफ कंजेस्टेड हार्ट फेलियर। ये कुछ और वेज़ोडाइलेटर्स होते हैं जैसे नाइट्रेट्स, हाइड्रोलिज़िन, ट्रेज़ोसिन, जो ये सारे अदर वेज़ोडाइलेटर्स हैं, इनके सिर्फ नाम आप लोग को पता होने चाहिए। डोबुटाबिन भी एक टाइप ऑफ आइनोट्रोपिक ड्रग है, ये बीटा 1 एगनिस्ट होता है और आईवी हम इसे देते हैं। कॉमनली ये यूज़ नहीं होता बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस एंजाइना जिसको हम चेस्ट पेन कहते हैं। इट्स प्रेफर इन एक्यूट हार्ट फेलियर, जिस तरह कार्डिक सर्जरी के बाद या हार्ट अटैक के बाद जो होता है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर वीडियोज़ ऑफ फार्माकोलॉजी।